प्यार में धोखा खाने वाली लड़कियों के लिए एक शानदार कहानी पूरी जरूर देखें। शुरू करते हैं कहानी। पत्नी अपने पति से कहती है कि पता नहीं हमारी बेटी पायल को क्या हो गया है, कल रात से खाना तक नहीं खाया और रोती जा रही है, रुक नहीं रही। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही है। वजह पूछी तो बस इतना सा कहती है कि प्लीज माँ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे लगता है शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है, इसी वजह से वो रो रही है। डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले, आप जाकर देखिए। पति थोड़ी देर खामोश रहता है, उसके बाद कहता है कि मैं देखता हूँ क्या हुआ है। इतना कहकर वह अपनी बेटी पायल के कमरे में चला जाता है और अपनी बेटी से कहता है, हाय पायल कैसी हो। बेटी बोलती है, प्लीज पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता कहता है, ठीक है बेटा, मगर मेरी एक शर्त है। बेटी बोलती है, बोलिए पिताजी। पिता कहता है कि बस मेरी एक बकवास कहानी सुन लो, मेरी एक बकवास कहानी सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बेटी कहती है, ओके पिताजी सुनाइए। पिता बोलता है, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बहुत अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बड़ा ही नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लड़की से कर दी जाती है। वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू जब गर्भवती होती है, घर में खुशियां ही खुशियां छा जाती है। मगर राजा की एक जिद थी। जिद सुनिए दोस्तों, राजा की एक जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू का गर्भ चेकअप करवाया तो पता चलता है कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए, लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो बोलेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राज पाट धन दौलत शानो शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूं तो वो बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और वह बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेवकूफ बेटी के लिए बाप न जाने अब किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहां आकर कहती है कि वह बेवकूफ बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी है जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। बेटी पायल, तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी, तो मैंने देख लिया। काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेते। तेरे पापा अनाथ नहीं है, तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना कह दिया, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो वहां एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नजारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार, उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा कि बेटी को, मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी और आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाया और कहा कि असली राजा आप हो पिताजी और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपने सियासत में लौट आई थी। और ऐसी स्टोरी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।